नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे पास एक कमेंट आया है। कमेंट ये है कि सेल्स लाइन में फ्रॉड कंपनियों को कैसे पहचाने। फ्रॉड कंपनियां बहुत सारी हैं। ज्यादा बड़ी सैलरी बोल के वो लोग एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करती हैं, रखती हैं और बीच में कभी भी भाग जाती हैं, या सैलरी लेके भाग जाती हैं, या कंपनी खुद ही भाग जाती है, या सैलरी उतना देते नहीं है जितना कमिट करते हैं, या किसी न किसी कारण से वो एम्प्लॉय को हरासमेंट करते हैं और निकाल देते हैं। तो ओवरऑल ऐसी जो फ्रॉड कंपनी होती है उससे बचने के क्या ऐसे नियम हैं जिसको ध्यान में रखा जाए तो आप इस कंपनियों से बच सकते हैं। कैसे पहचानें कि ये एक फ्रॉड कंपनी है और कैसे ऐसी फ्रॉड कंपनियों से दूर रहें और दूसरों को भी दूर रहने को बोलें। आज मैं कुछ ऐसे चिन्ह बताऊंगा इन फ्रॉड कंपनियों को, क्योंकि मुझे भी काफी एक्सपीरियंस हो गया है, काफी सालों का एक्सपीरियंस है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी टकराई, बहुत सारी कंपनियों को मैंने छोड़ा क्योंकि वो फ्रॉड थी। और फ्रॉड थी तो क्या चीज देख के मैंने छोड़ा, यानी क्या आइडेंटिफाई मैंने किया, या मेरे जो सीनियर हैं या जो मैंने मार्केट से सीखा, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से एक फ्रॉड कंपनी को आइडेंटिफाई किया जाता है और किस तरह से आप इनसे बच सकते हैं। कभी भी झांसे में नहीं पड़ेंगे अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉड कंपनी और जो नॉर्मल कंपनी होती हैं, रियल कंपनी होती हैं, उनके इंटरव्यू लेने के तरीके में बहुत सारे भिन्नताएं देखने को मिलती है, यानी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो वो कंपनी जो फ्रॉड है वो भी वैसे ही लगेगी, उसके भी प्रोडक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट हवा में होंगे, प्रोडक्ट उनके पास भी रहते हैं, काम उनका भी चलता है, ऑफिस उनके पास भी होते हैं, और वो भी एक बड़ी फर्म हो सकती है। पैसा अच्छा खासा उन्होंने भी खर्च किया हुआ है, ऑफिस अच्छा बना रखा है। तो कैसे पता करें कि वो एक फ्रॉड कंपनी है। देखो, जो फ्रॉड कंपनी होगी ना, या लंबे समय तक नहीं चलने वाली होगी, बीच में छोड़ के भागने वाली होगी, वो हमेशा कुछ ऐसे कमिटमेंट करती हैं। इंटरव्यू जो बच्चे होते हैं इंटरव्यू देने जाते हैं, उनसे कुछ ऐसे कमिटमेंट करती हैं और उनको रोकने की कोशिश करती हैं। जैसे कि वो आपको मार्केट में उस पोजीशन के लिए जितनी सैलरी मिल रही होगी, वो नई कंपनी होगी, न्यू लॉन्च कंपनी होगी या फ्रॉड कंपनी होगी, वो आपको मार्केट से ज्यादा पैसे देके उस पोजीशन पर रोकने की कोशिश करेंगी। बहुत सारी कंपनी है, जब मैं एएसएम था, मैंने इंटरव्यू दिया तो वो मुझे आरएसएम तक बनाने को राजी हो गए थे, आरएसएम या सीनियर आरएसएम, ठीक है। और कंपनी अभी धरातल पे कहीं थी ही नहीं। लेकिन ज्वाइन कराने के लिए जब उन्हें कैंडिडेट समझ में आ जाता है कि ये कैंडिडेट हमारी नैया पार लगा सकता है, ऐसे कैंडिडेट को रोकने के लिए वो सैलरी के मामले में भी झूठ बोलेंगे। तो ऐसी कंपनियां आपको सैलरी का ज्यादा ऑफर देंगी या आपको पोजीशन का ज्यादा ऑफर देंगी। साथ ही साथ वो ये एहसास दिलाएंगी कि आपकी जो पोजीशन है, आपका रोल कहीं उससे ज्यादा बड़ा है और जल्दी से जल्दी आपको यहां पर बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा अगर आप टारगेट पूरा करते हैं या आप उनके कहे अनुसार वो काम कर लेते हैं। एक दूसरी जो चीज है वो काफी ज्यादा होती है, वो ये है कि अगर उन्हें कोई भी कैंडिडेट अच्छा लगता है या वो ज्यादा सैलरी ऑफर करते हैं, उन्हें लगता है कि ये एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जहां पर इसका रोल काफी अच्छा है, बड़ा है, पोजीशन अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, तो वो आपको उससे दुगनी सैलरी या 1.5 गुनी सैलरी भी दे सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ सैलरी के साथ जैसे ही बात आएगी वो कुछ शर्तें लगाएंगे कि आप देख लो, हम तो इतना भी दे सकते हैं लेकिन आप ये नहीं कर पाए, फिर आप कैसे जस्टिफाई करोगे। तो कहीं भी अगर सैलरी की बात हो रही है और साथ ही साथ सैलरी के साथ टारगेट पर भी नेगोशिएशन हो रही है, टारगेट की बात आ जाती है इंटरव्यू में, ऐसा लगता है कि जो सैलरी दी जा रही है वो ये टारगेट अगर नहीं पूरा हुआ तो ये सैलरी नहीं देंगे, कुछ ऐसी भनक पहले से ही पड़ जाती है। जो रियल कंपनी होती है वो कभी भी काम और टारगेट की बात नहीं करेगी किसी भी इंटरव्यू में। वो एक अच्छा इंटरव्यू लेते हैं जिससे वो एक अच्छे कैंडिडेट की तलाश में रहते हैं। लेकिन एक न्यू लॉन्च कंपनी, अगर फ्रॉड वाली कंपनियां होंगी, वो हमेशा जितना पैसा देंगी वो ये माइंड में सोच के चलेंगी कि 1 महीने में अगर इस बंदे ने इतना काम नहीं किया तो इसकी सैलरी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ यहां पर अड़चन पैदा करो।
उस तरह की कुछ शर्त रखने की कोशिश करो। और एक तीसरा और तरीका है कि ऐसी कंपनियां बहुत ही हल्का इंटरव्यू लेती हैं और आपको एक अच्छी सैलरी ऑफर कर देती हैं। मैंने आज तक इतने इंटरव्यू लिए और दिए, और बहुत सारे सीनियर ने दिए, सबका जो निचोड़ है वो ये है कि चाहे कंपनी छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर रियल कंपनी है तो वो इंटरव्यू अच्छी तरह से लेती है, यानी टफ लेती है। कभी भी आसानी से आपको जॉब नहीं देगी, चाहे आप किसी बड़ी कंपनी से जा रहे हो या आपकी वहां पर कुछ भी टारगेट आप करते हो। लेकिन जो एक फ्रॉड कंपनी होगी वो बहुत ही जल्दी जल्दी जो कैंडिडेट होते हैं उनको सेलेक्ट करती है और उनको कई सारे ऑफर देती है, या वो ऑफर लेटर भेजने में बहुत जल्दी करते हैं, मेल पर भेज देंगे, हार्ड कॉपी तुरंत दे देंगे। मतलब कहीं ना कहीं से लग जाता है कि इस कंपनी में इनको कैंडिडेट चाहिए, और वो पूरी अच्छी तरह से इंटरव्यू नहीं लेते, आपको खुद भी पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐसा ही पहले से कर रहे हैं या आगे वो करने वाले हैं कि कैंडिडेट रख लो, समझ में आ रहा है चाहे झूठ बोल रहा है कैंडिडेट चाहे सच बोल रहा है, हमें पता लगाने की जरूरत नहीं है, रख लो कैंडिडेट को। 15 से 20 दिन में अगर वो काम नहीं करेगा तो उस पर उल्टा सीधा प्रेशर करके उसको किसी तरह से सैलरी डे आने से पहले भगा दो। अगर वो नहीं भागता है, 2-3 महीने टिकता है, तो उसके एक्सपेंस रोक के रखो, 2-2 महीने की सैलरी रखो और बीच में कभी भी उसको निकाल दो, या इसी बीच में कंपनी भी अपना वाइंड अप करके भाग सकती है। तो बहुत सारे तरीके हैं पता करने के। अच्छी से अच्छी कंपनी होगी ना, चाहे आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हो और छोटी से छोटी सही कंपनी में जाएंगे तो इंटरव्यू खींच के होगा, प्रॉपर इंटरव्यू होगा, प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे, और ऑफर लेटर जितने दिनों में मिलता है उतने दिन में मिलेगा, प्रॉपर सारे सवाल पूछे जाएंगे, सारी चीजें। वहीं से लग जाता है कि ये कंपनी हमें बहुत दिनों तक अच्छी तरह से सैलरी टाइम पर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। एक और तरीका है ऐसी फ्रॉड कंपनियों को पहचानने का। जब भी हम सेल्स में होते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों से हमारी जान पहचान होती है, बहुत सारे ग्रुप से हम जुड़े होते हैं, वहां पर भी इन कंपनियों का जिक्र होता रहता है जो फ्रॉड करती है। बहुत सारे लोग फ्रॉड के शिकार होते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, फेसबुक ग्रुप होता है, लिंक्डइन ग्रुप होता है, इसके अलावा और भी बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन मार्केट में चलती रहती है कि फलाने कंपनी है भाई, ये तो ऐसे ही करती है, ये ऐसी कैंडिडेट रख लेती है, फिर 1-2 महीने बाद नहीं अगर परफॉर्मेंस दी, नहीं डिस्ट्रीब्यूटर बना पाए तो निकाल देती है। लेकिन जो रियल कंपनी होगी, चाहे आपने परफॉर्मेंस दी या नहीं दी, निकालने का डिसीजन उनका जो भी हो, सैलरी आपको सही समय पर देंगे, और ऐसा नहीं है कि सैलरी दे रहे हैं तो उतना ही काम कराएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि एक फ्रॉड कंपनी है या नहीं है। कोई कंपनी मार्केट में न्यू आती है तो सबसे पहले ये समझिए कि वो उसका काम करने का तरीका क्या है, पहले वो कहाँ काम कर चुकी है। बहुत सारी जो आजकल कंपनियां आ रही हैं वो हमेशा किसी बड़ी कंपनी से अपना अटैच रखती हैं जो किसी दूसरी इंडस्ट्री की होती हैं, कि हमारा तो सीमेंट सेक्टर में, हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर में हमारी एक बड़ी पेरेंट कंपनी है, उसी की एक ग्रुप कंपनी ये नई लॉन्च हुई है। इस झांसे में बिल्कुल ना आए। अगर दूसरे सेक्टर से है तो भी उसको शक की निगाहें से देखें कि उन्होंने यहां पैसा केवल वैसे ही लगाया है या प्रॉपर कोई काम करना है, किस तरीके से काम करेंगे, कहीं डिस्ट्रीब्यूटर के पैसे न फंस जाएं, कहीं आपके पैसे न फंस जाएं, कहीं आपका एक्सपेंस का जो पैसा है वो न फंस जाए। तो बहुत सारे तरीके सोचना चाहिए उस कंपनी के बारे में, और मार्केट में पता भी करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता करना आता तो किसी सीनियर से पता करके देखिए कि सर इस कंपनी है ऐसा ऐसा कह रही है, तो आपको वहां से बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएगी। उम्मीद है आप इस तरह से फ्रॉड कंपनी को पहचान सकते हैं। देखो, फ्रॉड कंपनी मैं बता रहा हूं, ये सारे तरीके इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें फंस जाएगी फ्रॉड कंपनी, और आपको पहचान हो जाएगी। क्योंकि फ्रॉड कंपनी का भी ऑफिस होता है, लोग होते हैं, उसके भी आरएसएम होते हैं, सेल्स ऑफिसर होते हैं, इंडिया हेड होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों से उनके ताल्लुकात होते हैं। लेकिन कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, उसका पहले क्या रिकॉर्ड है, आगे क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, इससे बहुत सारी बातें पता चल जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो से काफी कुछ नॉलेज मिली होगी। नॉलेज मिली है तो इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग अवेयर रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।